कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात रेंजर्स के दस्ते कैंटोनमेंट बोर्ड्स ऑफिस पहुंच के सामान की तरसील का आगाज कर दिया गया है। शहर के 20 हलकों में 355 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे फसीउल्लाह से। फसी, बताइएगा कि तमाम तर जो इंतजामात है उनका आगाज कर दिया गया है। बिल्कुल, मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात कल होने जा रहे हैं और इस हवाले से अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के दोनों कैंटोनमेंट बोर्ड, जिसमें लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड और वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड, और दोनों में 10-10 हल्के यानी 10-10 वार्ड का शुमार किया जाता है। इस हवाले से ये देखा गया था कि जब इलेक्शन शेड्यूल आ गया उसके बाद से ही तमाम सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी रखी गई। चूँकि ये इलेक्शन जो है वो सियासी बुनियादों पर किया जा रहा था तो तमाम सियासी जमातों के कायदीन की जानिब से भी फुल जोर लगाया गया। इस हवाले से अगर इलेक्शन डिटेल की बात कर ली जाए तो कल चूँकि इलेक्शन होना है और इस हवाले से पोलिंग स्टेशन का क़याम कर दिया गया है। दोनों कैंटोनमेंट बोर्ड्स में मजमूई तौर पर 355 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। अगर लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड की बात की जाए तो उसमें 121 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और दूसरी जानिब वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में 234 जो है पोलिंग स्टेशन उनका क़याम अमल में लाया गया है और वहाँ पर रेंजर्स की तैनाती भी अब हो चुकी है और जो फ्राहमी है, जो तमाम तर पोलिंग का सामान है, उसकी तरसील का अमल भी अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। रजिस्टर्ड वोटर की बात कर ली जाए तो लाहौर भर में दोनों कैंटोनमेंट बोर्ड के मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,06,628 है, जिसमें अगर लाहौर फसीउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि ख्वाजा साद रफीक कल कैंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात में वोट नहीं डाल सकते। इलेक्शन कमीशन ने ख्वाजा साद रफीक का वोट उनके आबाई हल्के लोहारी में मुंतकिल कर दिया है। आपको बताएं कि ख्वाजा साद रफीक कल कैंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात में वोट नहीं डाल सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ख्वाजा साद रफीक का वोट उनके आबाई इलाके लोहारी में मुंतकिल कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि ख्वाजा साद रफीक कल कैंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात में वोट नहीं डाल सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ख्वाजा साद रफीक का वोट उनके आबाई इलाके हल्के लोहारी में मुंतकिल कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कल कैंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात में वोट नहीं डाल सकेंगे। शहर में बारिश के बायस लेस्को का मांगा मंडी ग्रिड स्टेशन ज़ेरे आब आ गया। मांगा मंडी ग्रिड स्टेशन से तमाम फीडर्स की बिजली सप्लाई मुअत्तल हो गई। मांगा मंडी ग्रिड स्टेशन में कई फीट तक पानी भर गया है। मांगा मंडी ग्रिड स्टेशन में 11 kV पैनल्स खराब होने का खदशा है, जबकि नहर में शगाफ पड़ने से पानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुआ। ग्रिड स्टेशन की दीवार पहले से टूट फूट का शिकार थी, जबकि ग्रिड स्टेशन की दीवार होती तो पानी अंदर दाखिल नहीं होना था। आपको बता रहे हैं कि शहर में बारिश के बायस लेस्को का मांगा मंडी ग्रिड स्टेशन ज़ेरे आब आ गया। मांगा मंडी ग्रिड स्टेशन से तमाम फीडर्स की बिजली सप्लाई मुअत्तल हो गई, जबकि मांगा मंडी ग्रिड स्टेशन में कई फीट तक पानी भर चुका है। आपको बताएं कि अफगानिस्तान के इकबाल गुलाब की मैयत पाकिस्तान पहुंचा दी गई। इकबाल गुलाब भारत में दौरान इलाज जाँ बहक हो गया था। भारत से 2 अफगानियों की मैयतें पाकिस्तान पहुंचाई जानी हैं। इकबाल गुलाब इलाज की गर्ज से भारत गया और जाँ बहक हुआ। वाघा बॉर्डर पर सख्त सिक्योरिटी में डेड बॉडी पाकिस्तान पहुंचाई गई। ज़रूरी कार्रवाई के बाद मैयत को अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के इकबाल गुलाब की मैयत पाकिस्तान पहुंचा दी गई है। प्रोटोकॉल ना देने पर जनरल अस्पताल के 2 मुलाजमीन का तबादला, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का एहतजाज और नारेबाजी। मुलाजमीन ने रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में काम बंद कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद साहब, बताइएगा कि मुतालबात क्या किए जा रहे हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अफसर के पेशेंट को प्रोटोकॉल ना देने की बर्दाश्त में लाहौर जनरल अस्पताल के तब्दील किए गए 2 मुलाजमीन के हक़ में आज भी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की जानिब से एहतजाज किया गया और इन तबादलों को फौरी तौर पर वापस करने और इसके साथ साथ जो मज़कूरा अफसर है उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की कॉल पर आज MRI और CT स्कैन समेत लेबॉरेटरीज़ में काम बंद रखा गया, जिससे न सिर्फ मरीज़ों के टेस्ट जो हैं वो मुतासर हुए हैं बल्कि उनका इलाज मुआवजा भी मुतासर हुआ है। इस वक्त अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के नुमाइंदे जुनैद तारक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जुनैद साहब, ये आज भी आपने एहतजाज किया, आप कल से जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, तो ये वाक़या है क्या, कैसे पेश आया और अब आप ये किस का मुतालबा जो है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट जो जुम्मे वाले दिन जो है एक पेशेंट आया था, कोई सेक्रेटरीट में SO हैं इकबाल साहब, उनका कोई नायब कासिद था, उसका सेम डे फ्री हुआ, सेम डे का उसका टाइम था, वो उसका MRI भी हो गया।
लेकिन साफ ज़ाहिर है कि पेशेंट वहाँ पे एमरजेंसी पेशेंट भी होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं, उनकी वजह से उसमें थोड़ा डिले हो गया, जिसकी सज़ा उसे दी गई कि उसको यहाँ से बग़ैर किसी वजह बताए, बग़ैर किसी इंक्वायरी के उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये और दोनों आपके मुलाजमीन हैं, आप समझते हैं कि ये किसी वजह के बगैर ट्रांसफ़र किए गए हैं? जी बिल्कुल, वजह यह है कि वो मॉर्निंग ड्यूटी करता है सनाउल्लाह साहब, और पेशेंट का एमआरआई इवनिंग में हुआ है। वो सिर्फ मॉर्निंग में उसने नहीं अटेंड किया होगा। नहीं, मॉर्निंग में वो आया ही नहीं ना पेशेंट, जुम्मे वाला दिन था, 12:30 बजे वो नमाज़ पढ़ने चले गए हैं। उसके बाद उनको तो पता भी नहीं है कि कौन सा पेशेंट था कौन सा नहीं था। सिर्फ ये है कि वो इंचार्ज है वहाँ पे, इसलिए उनको ये सज़ा दी गई है। और दूसरा सिर्फ वाहिद हमारे जर्ना हॉस्पिटल की पता है आपको भी एमआरआई चल रही है पंजाब में, बाकी तो सारी बंद है। और यहाँ पे पेशेंट का बहुत ज़्यादा बर्डन है, न्यूरोसर्जरी के पेशेंट दूसरे। इसके अलावा 21 मरीज़, एक सिस्टम बना हुआ है कंप्यूटर में, उनको फीड किया जाता है मरीज़ों को 2-2 ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहर में मुनज़्ज़म गिरोहों की जानिब से गिदागरी के कारोबार का इंकिशाफ हुआ है। वज़ीर आला की हदायत पर पुलिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। मज़ीद जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान, बताइएगा कब तक इन गिदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? बताएं कि लाहौर पुलिस की और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो समेत दीगर अलायंस डिपार्टमेंट की आपसे कुछ देर पहले एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग के अंदर जो बैगर्स हैं सड़कों के ऊपर ट्रैफिक के लिए इशू बनते हैं और दीगर जो मसाइल उनसे पैदा हो रहे थे, उस हवाले से एक इजलास मुनक्किद किया गया और इस इजलास के अंदर बड़े फैसले किए गए कि इनके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि पुलिस अब किस किस्म के इकदाम करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी साहब, क्या इकदाम किए जा रहे हैं बैगर्स के खिलाफ? जी, बुनियादी तौर पे बैगर्स एक बहुत बड़ी न्यूसेंस बन चुकी है लाहौर के अंदर, और आप देखते हैं कि मेन जो शाहराहें हैं उसके ऊपर बैगर्स खड़े होते हैं, जो कि लोगों के लिए बहुत बड़े मसाइल का बायस बनते हैं। ट्रैफिक रुकती है और काफ़ी हद तक हरासमेंट भी लोगों की जो है उनकी वजह से होती है। तो आज यहाँ पर एक मीटिंग मुनक्कद हुई थी जिसमें जितने भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको हमने इनवाइट किया था। तो चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस के ऊपर हम जो है एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो बैगर्स के अगेंस्ट करने जा रहे हैं, और इसमें जो हमारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, ANF है, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ये ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो आज से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। और जो ख़ास तौर पे जो ठेकेदार जो बेसिकली जो कहते हैं कि जिन्होंने जो मुनज़्ज़म ग्रो जो कि अड्डों की वो नीलामी सुना करके तो लोगों को यहाँ पे वो प्लेस करते हैं बैगर्स को, और उन्होंने अड्डों पे कब्जे किए हुए हैं, उन तमाम के ख़िलाफ़ जो है ये वो ऑपरेशन होगा। और उसमें हम CIA को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड और मुनज़्ज़म ग्रुप्स हैं जो बैगरी के पीछे हैं उनको भी जो है वो उनका जो बेनकाब किया जाए और उनको फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइएगा, बैगर्स के साथ साथ हमें मंशियात के आदी अफराद की बहुत बड़ी तादाद सड़कों के ऊपर नजर आती है, इस हवाले से क्या किया जाएगा? क्योंकि पहले भी आप इस पर कार्रवाई करते हैं, तो इनको रखना और जेलों के अंदर रखना, कानूनी कार्रवाई करना भी एक इशू है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? इसमें बेसिकली जो है वो हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन के साथ जो है ये ऑपरेशन करेंगे, जिसमें जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको रिहैब सेंटर्स में हम दाखिल करवाएंगे, और इसके अलावा जो बैगर होम्स हैं और जो सोशल वेलफेयर की जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाएगा। और इसमें जो है बुनियादी तौर पे जो ड्रग बेचने के लिए वहाँ पर आते हैं उनको पकड़ के CIA जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। तो ये एक मल्टीफेरियस जो है ना ये इंशाल्लाह ये ऑपरेशन होगा, जिसमें कि ये सारे लोग अपनी कोलैबोरेशन करेंगे और सबके साथ मिलकर जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा। जी, जैसा कि आपने CCP लाहौर की बात सुनी कि बड़ा जो ऑपरेशन होने जा रहा है जिसमें इनके खिलाफ बैगर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, वहीं पे मंशियात फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ठीक है इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया।